गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अब अगले रेडॉक्स रिएक्शन में अब लास्ट हमारा टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, उस पर डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। हमने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे आपने टाइप्स पढ़े, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की रिएक्शंस हैं, उसमें हम कंसिडर करेंगे। तो हम पहले टाइप की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होगा क्या कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट मैं बात कर रहा हूँ एक्स है और एक रिएक्टेंट है वाई है, ठीक है, और ये आपस में कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक्स वाई है या ए बी बना सकते हैं, मैं एक्स वाई लिख देता हूँ, एक्स वाई, इस तरह से एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में खास बात क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, वो कंबाइंड होकर के क्या बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, और इनमें से एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने एक एग्जाम्पल लेकर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैं एक फेमस एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है, उसकी बात कर रहा हूं। जैसे कार्बन, ठीक है, सॉलिड, और ये O2 गैस, ठीक है, इस पर रिएक्शन लेकर के हम बना रहे हैं CO2 गैस। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, और ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है CO2। ठीक है, बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो दोनों कंबाइंड कर रहे हैं, CO2 गैस बनना है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कार्बन जो एलिमेंट लेवल पर है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। ठीक है, यहाँ पर भी एलिमेंट लेवल पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। ठीक है, और CO2 की बात करें तो यहाँ पर CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +4, और ऑक्सीजन का कितना है, -2। ये CO2 की स्ट्रक्चर, ठीक है, -2 और -2, इस पे कितना है, +4, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आप देखिए, अगर मैं कार्बन से और ये CO2 लिखता हूं तो बताइए, कार्बन से, कार्बन का यहां से इसमें कन्वर्ट होना, कार्बन का 0 ऑक्सीडेशन से ये +4 ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट होना, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अब मैं इसकी रिगार्डिंग बात करता हूं, ऑक्सीजन से, ठीक है, और CO2 में कन्वर्ट होना, CO2 में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 0, और इसमें कितना हो रहा है, -2। तो अगर ये देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कार्बन का ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ, रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे बात कर रहे हैं कि Fe, इसको इस तरह से लिखते हैं, Fe, सिंपल लेता हूं और भी एलिमेंट लेवल पर, Fe प्लस सल्फर, सल्फर की आयरन के साथ रिएक्शन कराऊं। ठीक है, तो ये रिएक्शन करने पर क्या हुआ है, हमारा फेरस सल्फाइड FeS बनना है, ये प्रोडक्ट बनना है। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर का कितना है, 0, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका +2 और ये -2। ठीक है, ये S4, S6 फॉर्म में हो सकता है, मोलिकुलर फॉर्म में ले सकते हैं हम, मैंने जानबूझ करके S लिखा है पर। ठीक है, तो अब देखिए, आयरन का यहाँ से इसमें कन्वर्ट होना, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सल्फर का यहाँ पर देखिए 0 से -2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है,
तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, दोनों रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको उतारिए। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस, टू और more substance combine to form a single substance are called combination reaction। ठीक है, तो the chemical reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन एक का रिडक्शन होना चाहिए, एक का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तभी इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने बात की एक मैग्नीशियम सॉलिड सब्सटेंस है, मैं नाइट्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, Mg3N2 बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसको चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं N2 और ये, ठीक है, बैलेंस होगा। तो आप इधर देखिए, हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। ठीक है, एलिमेंट लेवल पर है। यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीशियम पर कितना है, +2। Mg पर कितना है, +2। तो यहाँ से इस पर देखिए, इसका इसमें कन्वर्ट होना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ N2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहाँ पर है -3। इसका निकाल लीजिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कल सिखाया। तो ये इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन इसमें डिफरेंट रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो सेकंड रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप होगा वो होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आप देखो कैसे, अगर मान लो कोई कंपाउंड है XY, ठीक है, और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ, कुछ कंडीशन देता हूँ, तो ये डीकम्पोज होता है, X और Y में टूट जाता है, और एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, या यूं कहें डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें सिंगल सब्सटेंस जो टूट करके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम यूं लिख सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which a compound breaks up into 2 or more substance। Two or more substance are called decomposition। Are called decomposition reaction। तो इसमें एक सिंगल सब्सटेंस वो कई अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक्स अप हो रहा है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है और 2 से ज्यादा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं।
आप देखिए इसके एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे पहले आप ये देखिए, आपको ये अपोजिट नहीं लगती क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ करके क्या बनाए थे, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें क्या है कि कोई सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या कर रहा है, दो से ज्यादा क्या बना रहा है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन जब दोनों एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है। तो आप ये भी याद रखिएगा, हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि दिस इज द अपोजिट ऑफ द combination reaction. This is opposite of combination reaction. Combination reaction. ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका जस्ट अपोजिट कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। हम बात कर रहे हैं H2O, वाटर मॉलिक्यूल है। मैं इसको कंडीशन प्रोवाइड करता हूं और ये इस तरह से डिकम्पोज होता है H2 और O2 में, ठीक है। मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ, H2O2 ये यहाँ पर लिखा O, तो ये हाइड्रोजन कितना होगा, 2H2, ये बैलेंस कर लें। तो H2O को डिकम्पोज कर रहे हैं इस तरह से। तो चाहे तो अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ H2O2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसका बैलेंस फॉर्म है। लेकिन आपको कुछ भी है वो समझ में आना चाहिए कि हमने एलिमेंट्स को क्या किया, बैलेंस किया है। H2 किसमें, H2O वाटर मॉलिक्यूल कैसे डिकम्पोज हो रहा है, H2 और O2 में डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बैलेंस फॉर्म में, और कुछ नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि H हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है और ऑक्सीजन का कितना है, -2। ये आपने देखा। यहाँ एलिमेंट लेवल पे है तो इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर 0, और ये भी एलिमेंट लेवल पे है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो आप H2 को देखिए, H2 से H2 में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 से, और ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ जा रहा है, 0 पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो दिस इज रिडक्शन, ये रिडक्शन होगा, ठीक है। और दूसरा डिस्कस करते हैं, ये लो O2 से उसमें नहीं, तो O जिस पे -2 है और उससे किस पे आ रहा है, 0 पर। तो O -2 से 0 पर आना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन हो, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें है क्या, एक सिंगल सब्सटेंस वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, दो अलग अलग सब्सटेंस में टूट रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। हम बात कर रहे हैं कोई भी मेटल हाइड्राइड की एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए, मेटल हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड की बात करते हैं, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्राइड अगर डिकम्पोज करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं Na+H2, ये इस तरह से डिकम्पोज हो रहा है। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ 2, ये लो इस तरह से बैलेंस कर दिया। तो जो सोडियम हाइड्राइड है वो इस तरह से डिकम्पोज हो रहा है। तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस कीजिए। यहाँ पर सोडियम को देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और H का कितना है, -1। हाइड्राइड में हाइड्रोजन का कितना होता है, -1 होता है। यहाँ एलिमेंट लेवल पे 0 और इसका भी कितना ऑक्सीडेशन नंबर, 0। तो यहाँ पर सोडियम से, यहाँ पर देखिए सोडियम क्या था, Na+1। Na+1 से सोडियम कितना आ रहा है, 0 पर आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। और दूसरी कंडीशन में देखिए H-1 और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 0। तो H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। -1 से क्या हो रहा है, 0। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके अपोजिट होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है।
ठीक है। इसके अलावा देखिए हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड को लेते हैं, ठीक है, और ये KCl और ये O2 में टूट रहा है। पोटेशियम क्लोराइड KClO3 है, इस तरह से डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है, और आप उसको देखिए। तो KClO3 पोटेशियम क्लोराइड KClO3 वो किस में डिकम्पोज हो रहा है? KCl और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है। तो इसको बैलेंस कीजिए, तो आप देखिए इसको बैलेंस करें तो थ्राइस O2 ट्वाइस KCl और हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस, तो 6 और 6 ट्वाइस KCl और ट्वाइस KCl, इस तरह से बैलेंस हो गए। तो बैलेंस करना नहीं भी जाने तो वो कोई खास बात नहीं है। आप इसको देखिए, ये एक सिंगल सब्सटेंस है, वो अलग अलग सब्सटेंस में डिकम्पोज हो रहा है। अब इसका ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, डिकम्पोजिशन तो नजर आ रहा है, रिडॉक्स है कि नहीं चेक करने के लिए आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं चेक। तो पहले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे KClO3, कल आपको निकालना सिखाया था। इसका +1, इसको मान लेता हूं मैं x, और ये -2 और 3 है तो माइनस कितना हो गया 6 = 0, तो x = कितना हो गया +5, उधर जाते ही +5। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5, और यहाँ पर क्लोरीन का कितना है -1। ये क्लोरीन का देखिए, तो क्लोरीन है यहाँ पर +5 से क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, -1 से कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का, आपको पता है -2 होता है ऑक्सीजन का। तो अब मैं इसको ऑक्सीजन को यहाँ से इसमें लेके आता हूँ और ये एलिमेंट लेवल पे, तो इसका कितना है 0। तो ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या -2 से 0 हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, ये एग्जाम्पल किसका है, रिडॉक्स रिएक्शन का। और इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, इसलिए बोल सकते हैं ये रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप लोगों को बोला जाएगा कि ये डिकम्पोजिशन है कि नहीं, डिकम्पोजिशन है लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेता हूं। जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, और ये CaO+ और CO2 इसमें डिकम्पोज होता है। हीट करने पर CaCO3 किस में डिकम्पोज हो रहा है, CaO और CO2 में डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, कार्बन पर कितना होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे +2, ठीक है, इसका कितना मान लेते हैं, CaCO3 को अलग से लिख रहे हैं CaCO3। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए, तो कैल्शियम का कितना होता है +2, इसको मैं x मान लेता हूँ, ये कितना हो गया -6 = 0, तो x = कितना हो गया +4। तो यहाँ कैल्शियम का कितना है +4, ऑक्सीजन का कितना है -2। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये रिडॉक्स डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो डिकम्पोजिशन तो नजर आ रहा है मुझे, ये एक सिंगल सब्सटेंस ये 2 सब्सटेंस में टूट रहा है, तो नो डाउट दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट दिस इज रिडॉक्स और नॉट। ये रिडॉक्स डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है या नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने आने चाहिए। तो आपने देखा यहाँ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, कार्बन का कितना है +4 और ऑक्सीजन का कितना है -2। यहाँ पर हम बात करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे कार्बन की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4 और ऑक्सीजन की बात करें तो -2। इन सब का आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया। तो अब देखिए कैल्शियम से मैं कैल्शियम पे जाता हूं तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आया, यहां से मैं यहां जाता हूं, देयर इज नो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, नहीं तो ये ऑक्सीडेशन है नहीं क्या है रिडक्शन है। मैं कार्बन से कार्बन को टैली करता हूं
तो ये देखिए +4 और ये भी क्या है +4 है। देयर इज नो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, न तो ऑक्सीडेशन बढ़ा न कोई घटा, ऑक्सीडेशन में कोई चीज नहीं है। मैं ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को टैली करता हूँ, ये क्या -2, अभी भी क्या है -2, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है, न तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है न ही घट रहा है। मैं यहाँ से इसको इससे टैली करता हूँ तो इसमें भी क्या है ऑक्सीजन का -2, इधर भी क्या है -2, देयर इज नो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन का तो एग्जाम्पल हो सकता है, बट ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल नहीं है, रिडॉक्स डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में हम टाइप पढ़ रहे हैं, पहला हमने क्या पढ़ा कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या पढ़ा डीकम्पोजिशन। तो क्या ये डीकम्पोजिशन या यूं बोल सकते हैं क्या ये रिडॉक्स डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, हम बोलेंगे नहीं, डीकम्पोजिशन का है बट रिडॉक्स डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी एलिमेंट का न तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम क्या करते हैं, थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के रेफरेंस में। रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स तो होना चाहिए, एक रिएक्टेंट का क्या होना चाहिए रिडक्शन, एक का क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन। तो चलिए हम इसमें दो तरह की रिएक्शंस की बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और उसके बाद में हम बात करेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दिस इज मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें मान लीजिए क्या है कि एक सब्सटेंस है मेटल 1 और ये किसी XYZ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म में, और एक ये दूसरी मेटल है जो इससे ज्यादा रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा कि इसको मेटल को डिस्प्लेस करेगा, तो मेटल 1 की जगह क्या हो जाएगा मेटल 2 और वो कंपाउंड, और ये क्या निकल गया मेटल 1 नेटिव फॉर्म में बाहर निकल गई, एलिमेंट लेवल पे फॉर्म में मेटल बाहर निकल रही है मेटल 1। तो ऐसी टाइप की जो रिएक्शन होगी जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड से क्या कर देगी रिप्लेस कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और स्पेशली मेटल को मेटल ने किया है तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो हम बोल सकते हैं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। और लेकिन मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ इतना है किसी कंपाउंड से मेटल एक्टिव मेटल उस पहले वाली मेटल को क्या कर दे रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए थ्योरी लिखना चाहो तो लिख लो आप, इसमें मैं लिखा देता हूं एक लाइन, लिखिए मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन ए मेटल, कैसी मेटल कंपाउंड की, ए मेटल इन द कंपाउंड, ए मेटल इन द कंपाउंड is displaced by some other metal, some other metal, वो दूसरी मेटल, जैसे मेटल 1 कंपाउंड के साथ ही मेटल 2 क्या है दूसरी मेटल है उसको रिप्लेस करेगी। तो इन दीज रिएक्शन ए मेटल इन द कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय some other metal, some other metal in the element state, in the element state is called displacement reaction, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी कंपाउंड के अंदर जो मेटल है वो दूसरी मेटल से क्या होगी डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। समझ में आया? अब चलिए हम इसके एग्जांपल्स पर डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मेटल है वो क्या होना चाहिए, जो आने वाला जो मेटल होगा वो क्या होगा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। चलिए मैं लिखा दूंगा बाद में, पहले आप इसके एग्जांपल देखिए। मैं जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, हम बात कर रहे हैं कॉपर सल्फेट, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, काफी
बुक्स वगैरह में इसको डिस्कस किया है। और ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक मेटल, ठीक है। ये इस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? जिंक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जिंक सल्फेट और कॉपर, ये क्या हुआ? नेगेटिव फॉर्म में डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। यहाँ पर ये कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, ठीक है। और यहाँ पर जिंक क्या है? नेगेटिव फॉर्म में है। यहाँ पर जिंक कौन सी फॉर्म में? +2 फॉर्म में। यहाँ कॉपर क्या हो गया? 0 फॉर्म, एलिमेंट लेवल पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखें, अगर हम बात करें कि कॉपर +2 से ये किस फॉर्म में गया है? कॉपर 0, ठीक है। तो क्या हुआ है? +2 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी? कमी। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। दिस इज रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिंक। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये पॉसिबल है, वरना नहीं। ये इससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसको रिड्यूस कर पाएगा तो ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। और हम बात करें जिंक से, ठीक है। जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 0 से कहाँ आ रही है? +2, तो क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है और इसमें एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रही है? डिस्प्लेस कर रही है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट। और ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, यस। लेकिन ये खास बात क्या है कि जो मेटल इसको डिस्प्लेस करेगी, कंपाउंड वाली मेटल को, ये 100% क्या होनी चाहिए? इससे अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो कंपाउंड से मेटल को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा नेगेटिव होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है वो क्या होता है? किसी कंपाउंड में से किसी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो कॉपर के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर +2 कॉपर, उसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट प्लस में। और जिंक की बात करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 जिंक, इसकी बात करें तो ये होती है -0.76 वोल्ट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो मेटल उतनी अच्छी क्या होगी? रिड्यूसिंग एजेंट होगी। आसानी से इसको क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। ये यूँ कहें कि खुद आसानी से क्या होगी? ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर जिंक का आसानी से क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक ने इसको क्या कर दिया? आसानी से क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो क्या करेगी? दूसरी मेटल को इजीली क्या करेगी? रिप्लेस करेगी। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज वगैरह। लेकिन अभी आपको मैंने कंसेप्ट बताया कि जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कंपाउंड में से मेटल को रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो मेटल क्या होगा? उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए इसके एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक रिएक्शन लिया मैंने V2O5, ओके, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम। तो क्या ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या फिर हो सकता है पूरी रिएक्शन बना के दे दें? ये आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और ये वेनेडियम, इस तरह से ये रिएक्शन में जा रही है। इसको बैलेंस फॉर्म में लिख सकता है या फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं, ये हो गया यहाँ पर 5 कैल्शियम और ये 5 कैल्शियम ऑक्साइड और ये हो गया V2O5, तो ट्वाइस यहाँ पर कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। 5 है, ये 5 ऑक्सीजन हो गया, 2 कैल्शियम हो गया, इस तरह से बैलेंस कर दिया। चलिए आपसे इक्वेशन दे दी और पूछे कि क्या ये मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आप चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर मेटल है, इस वेनेडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, यस डिस्प्लेस तो कर रहा है, और वेनेडियम नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकल रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? नेगेटिव फॉर्म में, एलिमेंट फॉर्म में 0। तो अब यहाँ पर इसका चेक कीजिए, यहाँ पर क्या होगा? 10 और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5, इसका -2, यहाँ पर क्या होगा? +2 और इसका -2। ये ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर लीजिए। तो आप चेक कीजिए, तो वेनेडियम को हम चेक करते हैं। तो वेनेडियम का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? +5 से 0, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन।
दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रही है। तो क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगी? आपसे अगर पूरा प्रोडक्ट नहीं दे और आपसे पूछे क्या डिस्प्लेस करेगी, तो यस करेगी, क्योंकि कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल मेटल वेनेडियम के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा नेगेटिव होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ी रिमेंबर करनी पड़ेगी या उसका कंसेप्ट देखना पड़ेगा। ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसको क्या करेगी? डिस्प्लेस कर देगी। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना। और देखते हैं एक एग्जाम्पल, क्रोमियम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्रोमियम को एल्यूमिनियम क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है क्रोमियम को ऑक्साइड को। तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, काफी बार आया है। तो हम डिस्कस करते हैं, जैसे Cr2O3, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम की बात करते हैं, और ये क्रोमियम प्लस Al2O3 ये आपको दे दिया। इसको बैलेंस करें तो ये ट्वाइस एल्यूमिनियम Cr2 और ये ट्वाइस Cr और ये क्या होगा? Al2O3, ठीक है। 3 और 3 ये बैलेंस हो गई। आपसे ये रिएक्शन दी जा रही है और पूछा जाता है क्या ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है? तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर नेटिव फॉर्म में, यहाँ पर ये क्रोमियम नेटिव फॉर्म में है, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 एलिमेंट लेवल पर है, सॉरी किस फॉर्म में? एलिमेंट लेवल पर है। तो एलिमेंट लेवल पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर आप निकाल लीजिए 6 और डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हुआ? +3। और ये हो गया एल्यूमिनियम पर कितना होगा? यहाँ पर +3 और इसका कितना होगा? -2। ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड कर लिया। तो देखिए एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें क्रोमियम से क्रोमियम पर दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है, तो क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से ये क्रोमियम को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये इस मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये कैसी एग्जाम्पल है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आप नोट कीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी डिस्प्लेसमेंट में, दूसरा बी पॉइंट है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। हम इसमें जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे को क्या, हाइड्रोजन क्या करता है? दूसरे को डिस्प्लेस करता है, या ऑक्सीजन क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, नॉन मेटल के अलावा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहां पर मेटल रिप्लेस कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर नॉन मेटल क्या कर देगा? रिप्लेस करेगा। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि Na+H2, इस पर हम डिस्कस करते हैं Na+H2। तो आपको पता है कि सोडियम वाटर से रिएक्शन करके NaOH और H2 क्या बनाता है? NaOH प्लस H2 बनाता है, ठीक है। बैलेंस करना चाहें तो ये क्या हुआ? ट्वाइस H2O और ये ट्वाइस NaOH प्लस H2, ये हमने बैलेंस कर दिया। ये लो यहाँ पर बैलेंस कर दिया, ठीक है। ये हमने ऐसे रिएक्शन देखी, Na+H2O क्या बना? NaOH प्लस H2। हमने एस ब्लॉक में भी रिएक्शन पढ़ी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि Na पर हम बात कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, ठीक है। H पर हम बात करते हैं +1, ऑक्सीजन पे कितना है? -2। यहाँ पर Na पे कितना है? +1, ऑक्सीजन पे बात करें तो -2, H पे बात करें तो +1, यहाँ पे कितना है? 0, ठीक है। ये एलिमेंट फॉर्म में ही है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि सोडियम का Na से ये क्या हो रहा है? Na+1, ये हो रहा है कि नहीं? Na से ये क्या हुआ? Na+1, ओके। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरा, ये तो क्या हुआ? Na से Na+1 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर H2 का कितना है? +1 से वहां पर क्या है? 0। तो ये H2 यहाँ देख रहे हैं, H2O में H2 पे कितना है? +1, और वहां H2 में कितना आ रहा है? 0। तो ये देखिए क्या है? +1 से 0।
तो क्या हुआ, घट रहा है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या घट रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में यहां से यहां जा रहे हैं तब तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहां से इससे और इस पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर हम बोले कि HOH, देखिए HOH, HOH को मैं ऐसे लिखूं HOH, ठीक है। यहाँ पे HOH की OH तो सेम है, H की जगह क्या आ गया, सोडियम आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। और रिडॉक्स रिएक्शन है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। आप एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। हम बात कर रहे हैं कैल्शियम का, कैल्शियम प्लस ट्वाइस H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनेगा, H2 बनेगा। क्योंकि बेस मेटल वाटर से रिएक्शन करके, स्ट्रॉन्ग मेटल वाटर से रिएक्शन करके, एक्टिव मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेस प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है। ये आपने देखा, ये आपने इसको बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे कैल्शियम की बात करें तो कितना होगा, 0। इस पे बात करें तो कितना होगा, +2। तो देखिए कैल्शियम से कैल्शियम +2 गया, ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और H पर कितना, +1 और यहाँ पे H क्या है, 0। तो ये इसका एलिमेंट लेवल पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये लो। तो रिडॉक्स रिएक्शन है और यहाँ पर H डिस्प्लेस हो रहा है, किससे, कैल्शियम से डिस्प्लेस हो रहा है। तो जो H से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होंगे उसको क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और देखते हैं एग्जांपल। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेटल प्लस एसिड की बात कर लेते हैं। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट में काम में लिया हमने, तो हम बात कर रहे हैं जिंक प्लस HCl, ट्वाइस HCl, ठीक है। तो ये बना रहा है जिंक क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। ये रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का कितना, 0, यहाँ पर कितना है, +2। तो ये जिंक का +2 में कन्वर्ट होना, दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर H पर +1 है और यहाँ H क्या है, एलिमेंट लेवल पर +0। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, H+ रिप्लेस्ड हो रहा है, किसके थ्रू, H+, जिंक के थ्रू रिप्लेस हो रहा है। इसलिए नॉन मेटल को जिंक ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट भी इसको बोल सकते हैं या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जिंक क्यों कर रहा है, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर सकते हैं जो उससे ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो, या यूं कहें उससे ज्यादा जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा नेगेटिव हो, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल किसी का हाइड्रोजन से कम है, ठीक है, तो वो जैसे कॉपर ले लेता, कॉपर कभी भी HCl से क्या नहीं निकाल सकता, हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकता। यानी कॉपर क्या कर सकता है, इसको H को रिप्लेस नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या होता है, कम नेगेटिव नहीं होता, यानी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर बात करें कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा नेगेटिव है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, या यूं कहें जो एलिमेंट ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, तो वो कम रिड्यूसिंग नेचर वाले को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस HCl, एल्यूमिनियम प्लस HCl, ये क्या बना रहा है, AlCl3 प्लस H2, ठीक है। ये बैलेंस कर दिया, AlCl3 यहाँ पर क्या ले लिया हमने, 6HCl, और ये क्या ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया ट्वाइस, और ये ट्वाइस एल्यूमिनियम, ये इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल H से ज्यादा होता है, ज्यादा नेगेटिव होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, H को रिड्यूस कर सकता है। तो इसने रिप्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम आ गया H की जगह। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, और क्यों हो गया, क्योंकि ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। किसके अच्छा है, किससे, H से ज्यादा अच्छा है, इसलिए इसने H को रिप्लेस कर दिया। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, इस पर क्या होगा, एलिमेंट लेवल पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। तो ये इसको चेक कीजिए क्या हो रहा है, आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं H+ है और यहाँ पर बात करते हैं 0 है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या हुआ, रिडक्शन हुआ।
तो रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, एक रिएक्शन में दोनों चीजें होते हैं, उसको क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पर नॉन मेटल को इसने डिस्प्लेस किया है, इसलिए क्या होगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। और क्यों किया है, क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का पता कैसे चलता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सामने वाले एलिमेंट से क्या हो, ज्यादा नेगेटिव हो, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल। जैसे अभी मैं बात करता हूं H2O, ठीक है, और इसकी बात कर रहा हूं फ्लोरीन के साथ F2, और ये इसको क्या करता है, रिप्लेस करता है HF प्लस O2। ये रिएक्शन ऐसे होती है। इसको मैं बैलेंस करूं 4HF और ट्वाइस H2, इस तरह से इसको मैंने बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है फ्लोरीन। यहाँ H के साथ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन है यहाँ तो, लेकिन अभी ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ गया, फ्लोरीन। इसका मतलब नॉन मेटल रिप्लेस हुआ है, ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ है। इस बार रिप्लेस क्या हुआ है, ऑक्सीजन हुआ है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर बात करते हैं तो H पर तो +1, ऑक्सीजन पर -2, ये एलिमेंट लेवल पर 0। यहाँ पर हम बात करें +1 -1 और ये क्या हो गया, 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं फ्लोरीन, यहाँ से बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ, F-, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई, कमी, इसलिए क्या हुआ, रिडक्शन। ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हो गया। और यहां देखिए बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, बात कर रहे हैं O-2 से ये O0। ठीक है, तो -2 से 0 में जाना, इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इधर देखिए मैं बोल सकता हूं कि इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीजन को कौन रिप्लेस कर सकता है, जो उससे अच्छा क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो ये फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, इसको यहाँ से हटा रहा है और खुद उसकी जगह चला गया। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये लो, तो अगर ऑक्सीजन रिप्लेस हो रहा है तो वहां पर हम बात कर रहे थे H+ को रिप्लेस कौन कर सकता है, उससे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ ऑक्सीजन को कौन रिप्लेस कर सकता है, बहुत अच्छा या उससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही हो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, पॉजिटिव हो। तो फ्लोरीन, क्लोरीन सबसे अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उधर लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, उनको रिमूव कर सकता है। ये सब कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने पे ही क्लियर होगा। तो अभी इस पर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किसने किया, फ्लोरीन ने। ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। किसने कर दिया, फ्लोरीन ने। क्यों कर दिया, क्योंकि फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना अच्छा, ऑक्सीजन से भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आपको पता है किसी को रिप्लेस कौन कर सकता है, उससे अच्छी चीज ही तो उसको रिप्लेस कर सकती है। मेरे पास एक कार है, पुरानी कार है, अब मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूं, तो उससे भी बेकार कार लाऊंगा या उससे अच्छी लेके आऊंगा, ऑब्वियसली उससे अच्छी बेस्ट कार लेके आऊंगा। तो कोई भी अच्छी चीज कम अच्छी चीज को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है ऑक्सीजन की, लेकिन इससे भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको मिल रहा है, तो इसने इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होगा। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल आपने देखा। तो और देख लीजिए एक एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं Cl2 + KBr, और ये लिखता हूं KCl + Br2। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, तो चाहे तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ट्वाइस KCl और ये ट्वाइस KBr और ट्वाइस KCl और Br2, ये बैलेंस कर दिया आपने। ठीक है, तो देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेशियम के साथ क्या था, Br था। ठीक है, मैंने यहाँ Br हटाया और उसकी जगह क्या आ गया, Cl आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आपको बता दूं कि क्लोरीन Br से भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, निकल गया। अब ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं, अब देख लेते हैं। यहाँ पर Br से ये Br गया, ये 0 है, इसका कितना -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो Br -1 का ऑक्सीडेशन हुआ है। Br -1 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ट्वाइस Br-, किस में कन्वर्ट हुआ है, Br2 में। ठीक है, ये वाला किसने किया, इसको। Cl2 का क्या है, 0, अभी कितना हो गया, -1। तो देखिए इसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन, और
और जो रिडक्शन खुद का होता है दूसरे के लिए कैसे काम आते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन से भी, इसलिए इसने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया और वहां पे खुद आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी क्या, Cl2 और Br-1, और ये क्या लिखा है यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, Cl-1। क्या ये रिएक्शन हो सकती है, यस ये रिएक्शन हो सकती है। क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन कर सकता है। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिखता, मैं यहाँ ऐसे लिखता कि Br2 और 2Cl-1, और यहाँ पर लिखता मैं Cl2 और Br-1। दिखने में तो ये लग रहा है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो सकती और ये रिएक्शन हो रही है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किससे, Br-1 से अच्छा एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको रिप्लेस कर सकता है। तो अभी आप देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ कि ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये सेंस आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने पे ही पता चलेगा कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 12th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा काम क्या था, सिर्फ अपने को देखना क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, यस है। और नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है कि मेटल, तो आप बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको बोल सकते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये आपने कुछ एग्जांपल्स देखे, अब इनको समझिए और नोट कीजिए। अब इसके बाद में हम जो 4th टाइप पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो हम बात कर रहे हैं। देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखिए, अगर कोई एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे मान लीजिए हम एलिमेंट की बात करते हैं X, ठीक है, ये X+1, ये X+2 और ये X+3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, मान लो। ठीक है, तो मैं कोई रिएक्शन बना रहा हूं जिसमें X+2 वो क्या हो रहा है, इसमें X+2 का रिडक्शन भी हो रहा है, यानी वो +1 में भी कन्वर्ट हो रहा है, और वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें X किस में आ रहा है, +3 में आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस रिएक्शन में अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो +2 +1 में कन्वर्ट हुआ है तो क्या हुआ है, रिडक्शन, और +2 +3 में कन्वर्ट हुआ है, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट, उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब कम से कम वो एलिमेंट 3 तरह की ऑक्सीडेशन नंबर शो करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें Z, ये Z+1, Z0 और Z-1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, Z जैसे 0 है, ठीक है, ये एक बार क्या दिखा रहा है, Z+1 में, और एक बार क्या दिखा रहा है, Z-1 में रिएक्शन शो कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का ही रिडक्शन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है, आप इसको समझिए। कंटेंट क्या है, एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या है, ए रिएक्शन इन विच द एटम ऑफ ए सेम एलिमेंट is simultaneously oxidized as well as reduced is called disproportion reaction.
डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम एलिमेंट या कोई एटम सेम एलिमेंट वाला, ठीक है, वो एक साथ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अब मैं इसके एग्जांपल आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनल है और कौन सी नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये डिकम्पोज हो रहा है H2O प्लस O2। आप चाहे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया H2O2, ठीक है, यहाँ पर लिखा ये और यहाँ पर लिख दिया मैंने ये, ठीक है, ये बैलेंस कर दिया। आपको ये रिएक्शन लिखी आई और आपसे पूछे बताइए ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इधर देखिए यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H पर तो कितना है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हाइड्रोजन परऑक्साइड में आपको पता है ऑक्सीजन पर कितना होता है? -1 होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया। इस जगह पर H पे कितना +1 और ऑक्सीजन पे कितना, ये नॉर्मल ऑक्साइड है तो -2, और ये एलिमेंट फॉर्म है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना होगा? 0। तो यहाँ हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ ऑक्सीजन -1 से देख रहे हैं आप किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक बार तो -2 में, और यही ऑक्सीजन अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीजन 0 स्टेट पे कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इसमें -1 से -2 में जाए तो क्या होगा? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई है, और ऑक्सीजन -1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप देखें ऑक्सीजन -1 से लेकर के ये -2 में जा रहा है, तो आप कहेंगे कि क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई है, तो दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर -1 से ऑक्सीजन -1 से और ये 0 में जा रहा है, तो इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप देखिए इसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, बाकी का किसी का कुछ नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक एग्जांपल और देखते हैं। आपसे पूछेगा विच इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, विच इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, विच इज नॉट डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फास्फोरस की P4, ठीक है, फास्फोरस मॉलिक्यूलर फॉर्म में P4, ठीक है, फास्फोरस, रेड फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस, P4 प्लस थ्राइस OH, व्हाइट फास्फोरस ये बेसिक मीडियम में NaOH की वजह से रिएक्शन कर रहा है। ये P ब्लॉक की 12th क्लास की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ PH3 प्लस, अगर Na होता तो हम क्या लिख सकते हैं? NaH2PO2, इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया H3PO2, H3PO2 -1, ठीक है। इस पे चार्ज है, मॉलिक्यूल पे क्या है? चार्ज, ये लो -1। तो अब क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फास्फोरस पे देखिए ये एलिमेंट लेवल पे कितना होगा? 0, ठीक है। यहाँ पर हम फास्फोरस का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो यहाँ पे ये प्लस और ये क्या होगा? माइनस, तो -3, ठीक है। और वहाँ पर हम निकालें इसका ये क्या हो गया? फास्फोरस का निकालें तो +3, और ये क्या होगा? -4, और उधर चला गया तो ये कितना हो गया? +1। इस तरह से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। तो फास्फोरस 0 से लेकर के ये -3 में जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? घटा, तो दिस इज रिडक्शन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का तो और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद में। जैसे मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन की Cl2, बेसिक मीडियम में जैसे OH माइनस, KOH, NaOH कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और मैं इसके रिएक्शन कराऊं तो क्या करेगा? ये क्लोरेट आयन बनेगा और क्लोराइड आयन ClO-1 और ये Cl-1, इस तरह से हम देख रहे हैं। जैसे मैं KOH लेता हूँ, यहाँ पर मैं बात करता हूँ KOH, तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड KClO बन सकता है, ठीक है। तो मैंने कोई भी NaOH वगैरह ले सकता हूँ, यहाँ सिर्फ मैंने OH माइनस रखा, इस फॉर्म में आपको रिएक्शन मिलेगी। तो आपको पूछेगा कि कैसी रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ देखिए इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, क्योंकि एलिमेंट फॉर्म में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरीन का कितना हो गया? -1 ही हो गया,
जो सिंगल आयन जैसा चार्ज होता है उतना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पर आप इसका फाइंड कीजिए। तो Cl को x मान लें, इसका -2 बाहर है, तो अगर आप निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1 आएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब क्लोरीन को चेक कीजिए, यहाँ से अगर मैं इस पर चेक करता हूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और उसी एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, तो क्या होगा, रिडक्शन। तो एक रिएक्शन में एक ही एलिमेंट उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो ऐसी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। एक और देखिए, अगर हम बात करें क्लोरीन का ही एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। क्लोरीन Cl2 प्लस ज़्यादा लेवल पर और एक्सेस अमाउंट करें तो 6OH माइनस 6NaOH या KOH ले सकते हैं, तो क्लोरेट बन जाएगा ClO3 वगैरह, ठीक है। तो हम बात लिख सकते हैं कि पोटेशियम है तो पोटेशियम क्लोराइड, वरना नॉर्मल तो ClO3-1 और क्या बनेगा, क्लोराइड आयन Cl-1। बैलेंस कर देंगे चाहे तो इसको ये लो 5 और एक ही क्या होगा 6, ठीक है। ये कितना लिख दिया मैंने, थ्राइस Cl2, ये मैंने लिख दिया 6 और ये 5, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर बात करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, +3, इसका -1। तो यहाँ देखेंगे कि ये तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, दिस इज ऑक्सीडेशन, और इसका ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्लोरीन एक का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, एक का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। तो इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है।